हेलो मित्रों, आगे के वीडियो में हमने छठे पद का अध्ययन किया। अब इस पाठ के 7वें पद का अध्ययन करें। सबसे पहले इसका पठन देखें। एतेषां सर्ववृक्षाणाम् उच्छेदं न तो कार्येत संवर्धने विशेषेण प्रयतेत अतेन्द्रितः। अब इसका अन्वय देखें। एतेषां सर्ववृक्षाणाम् उच्छेदं न तो कार्येत संवर्धने विशेषेण ही अतन्द्रितः प्रयतेत। इसके थोड़े शब्दार्थ देखें। उच्छेदम यानी विनाश, अतन्द्रितः यानी जागृत रहते हुए। अब अन्वय के हिसाब से इसका अनुवाद देखें। एतेषां सर्ववृक्षाणाम् उच्छेदं न तो कार्येत। इन सभी वृक्षों का विनाश नहीं करना चाहिए। संवर्धने विशेषेण ही अतन्द्रितः प्रयतेत। व्यक्ति को जागृत रहते हुए वृक्षों के संवर्धन करने हेतु विशेष रूप से प्रयत्न करना चाहिए। तो यहाँ भृगु ऋषि वृक्षों के संवर्धन का महत्व दर्शाने के लिए कहते हैं कि वृक्ष जो हैं वह हर एक मनुष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और प्रकृति का एक सुंदर देन है। और इस कारण से कभी भी अपने सुखोपभोग के साधनों के लिए वृक्षों को काटकर उसका विनाश करना नहीं चाहिए। इसके अलावा वह और आगे कहते हैं कि जागृत रहकर वृक्षों के संवर्धन हेतु हर एक मनुष्य को विशेष रूप से प्रयत्न करना चाहिए। अब इसका एक और पद आगे देखें। यथा वृक्षः तथा पुत्रः सदा श्रेयस्करौ उभौ। विना वृक्षं गृहं शून्यं पुत्रहीनं कुलं तथा। इसका अन्वय देखें। यथा वृक्षः तथा पुत्रः उभौ सदा श्रेयस्करौ। यथा वृक्षं विना गृहं शून्यं तथा पुत्रहीनं कुलं शून्यम अस्ति। अब इसका अनुवाद देखें अन्वय के हिसाब से। यथा वृक्ष तथा पुत्र उभौ सदा श्रेयस्करौ, कि जैसे वृक्ष तथा पुत्र दोनों सदा कल्याणकारी होते हैं। यथा वृक्षं विना गृहं शून्यं तथा पुत्रहीनं कुलं, जैसे पुत्र रहित कुल वैसे वृक्ष रहित घर शून्य होता है। यहाँ भी इस पद के अंदर भृगु ऋषि वृक्ष का महत्व प्रस्थापित करते हैं कि जैसे कोई कुल चाहे कितना भी धन संपत्ति से युक्त क्यों न हो, पर यदि उस कुल के अंदर पुत्र न हो तो वह कुल जो है वह शून्य कहलाता है। ठीक वैसे ही घर चाहे कितना भी सुंदर क्यों न हो, संपत्ति से युक्त क्यों न हो, पर यदि उस घर के आंगन के अंदर
वृक्ष न हो तो ऐसे वृक्ष रहित घर जो हैं वह शून्य होता है। अब एक और पद का अध्ययन करें। एकेनापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना वासितं वै वनं सर्व सुपुत्रेण कुलं यथा। इसका अन्वय देखें। यथा सुपुत्रेण सर्वं कुलं तथा एकेन पुष्पितेन सुगंधिना सुवृक्षेण वै सर्ववनं वासितम्। इसके थोड़े शब्दार्थ देखें। पुष्पितेन यानी पुष्पित यानी पुष्पों से युक्त, वासितम यानी सुवासित। अन्वय के हिसाब से अब इसका अनुवाद देखें। यथा सुपुत्रेण सर्वकुलम, जैसे एक सुपुत्र से संपूर्ण कुल, तथा एकेन पुष्पितेन सुगंधिना सुवृक्षेण वै सर्ववनं वासितम, वैसे एक पुष्पित वृक्ष के द्वारा सुगंध से संपूर्ण वन सुवासित होता है। तो यहाँ भी अंतिम पद के अंदर भृगु ऋषि कहते हैं कि एकाद सुपुत्र के कारण पूरा कुल जो है वो शोभायमान होता है। ठीक वैसे ही वन के अंदर भी एकाद पुष्पों से युक्त वृक्ष जो हैं तो वह वृक्ष अपने सुगंध के द्वारा पूरा वन जो है उसको सुवासित कर देता है।